नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ और मैं हूं निभा रजक। हरियाणा सरकार द्वारा ऑटो चालकों और जो कमर्शियल गाड़ी हैं उस पर जो टैक्स माफ़ हो गया है, उसको लेकर हम इनसे जानेंगे। ऑटो चालक के जो यूनियन के जो प्रधान हैं उनसे जानेंगे कि उनका क्या राय है, उनका क्या कहना है। सर, क्या नाम है आपका? भोपाल सिंह। सर, जो हरियाणा सरकार द्वारा जो टैक्स माफ़ हो गया उसको लेकर क्या कहना है? और सरकार ने जो हमें ये टैक्स माफ़ करा है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और हमारी कुछ मांगे हैं, जो हम ऑटो जो ड्राइवर हैं उनकी जैसे पासिंग टूटी हुई हैं, उन पे जो प्रतिदिन 50 रुपये पेनल्टी लगाए रहे, हम उनको सोचते हैं कि वो हमारी सरकार ये माफ़ करे और जो हम अपना ऑटो ड्राइवर अपने पासिंग करा सके। सर, आपका क्या कहना है इसको लेकर? मेरा नाम वासुदेव अहिरिया है। मैं समस्त हरियाणा ऑटो रिक्शा यूनियन का अध्यक्ष हूँ। हमारी कुछ समस्याएं ऐसी हैं 6.5 साल से, जबकि हमने बीजेपी सरकार की इतनी मदद करी थी। बीजेपी सरकार हरियाणा में भारी बहुमत से लाने वाले ऑटो वाले हैं। हमने जगह जगह मीटिंगें करी और मीटिंग करके हमने कहा, बोलो भाई, मोदी जी का एक नारा है सबका साथ सबका विकास, परंतु 6.5 साल में अभी तक से इस हरियाणा सरकार ने हमारा कोई भी कार्य नहीं किया। ना तो हमारे लाइसेंस बनाए, लाइसेंस जो है जिनको इंश्योरेंस वाले मानते नहीं हैं, उनको वो कहते हैं कि इसको LMB लाइसेंस चाहिए। पासिंग पे जाते हैं तो पासिंग के लिए 600 रुपये 2 साल की पासिंग फीस है और डेली के 50 रुपये, किसी कारण बस लेट हो जाए तो 50 रुपये रोज़ की पेनल्टी, जिसको हम किसी कीमत में हम नहीं करा सकते। उसके बाद हमारे पास मीटर और थोप दिया है, जबकि ये उद्योग नगरी है। यहाँ गरीब आदमी से ऑटो में बैठता है, अमीरों के पास तो गाड़ी हैं, और गरीब आदमी को मीटर, कोई बम्बई तो है नहीं, न बम्बई है न कलकत्ता है, ये NCR है। इसमें हम चाहते हैं कि जिनमें मीटर लगाए जाएं वो 10वीं 12वीं पढ़ा हुआ बेरोजगारी कारण जो 3 व्हीलर चलाता है उनको NCR के परमिट दिए जाएं, उनमें मीटर लगाए जाएं। हमारी ये मांगे 11 मांग हैं, जिनमें ये भी शामिल है कि जो पुराने ऑटो हैं, हम प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए 2 साल से जोर लगा रहे हैं। भूरेलाल कमेटी से मिला, यहाँ ITO से मिला, DC साहब से मिला, परंतु पुराना जो ऑटो है उसे हम कबाड़ी को बेच दें या किसी को भी बेच दें, वो दोबारा से कुछ पैसे फालतू दे के रोड पर शुरू हो जाता है। उससे कोई भी अगर हादसा हो जाता है तो कोई भी हादसा होने पर वो पुराना मालिक फंसता है, जो पुराना बेकसूर है, जो उसे गाड़ी को, कबाड़ी को बेच चुका है। तो हम चाहते हैं कि उस गाड़ी को स्क्रैप करके गैला गैल उसको ख़त्म किया जाए और ITO ऑफिस से जो RC है उसमें से उसका नाम काटा जाए, जिससे निर्दोष आदमी ना फंस सके। हमारी ये हरियाणा सरकार से मांगे हैं और ये सारे काम कैंप लगा के करे जाएं। एक समाज सिटी बनाने से पहले हमें स्टैंड दिए जाएं, क्योंकि बगैर स्टैंड के ना तो हमें हॉस्पिटल पे स्टैंड है, ना बस स्टैंड पे स्टैंड है, ना रेलवे स्टैंड पे, कहीं हमें पूरे हरियाणा में हमें स्टैंड नहीं दिए। कोई भी अफसर आता है, कोई VIP आ जाता है तो हमें भगा दिया जाता है वहाँ से, जैसे कोई गुंडे मवाली हैं क्या। तो हम ये चाहते हैं कि जब सरकार के हम एक सिपाही हैं, जबकि हम पुलिस के कान नाक बनना चाहते हैं, यहाँ जो क्राइम हो रहा है उसमें हम बहुत मदद करना चाहते हैं, पर करें किसकी? जिसको हम चाहते हैं कि क्राइम हो रहा है वो तो ले दे के फैसला कर लेता है, बाकी जो कोई नया अफसर आता है वो हम पे तानाशाह कि यहाँ से स्टैंड मत चलाओ, यहाँ से ये मत करो, यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारे टैक्स टूटे हुए हैं। हम कहते हैं हमारे टैक्स हमने नहीं तोड़े हैं, एक मजबूरी है, हमारी मजबूरी। ये कोरोना चला था, कोरोना में हमने खाने को हम लोगों ने दुकानदारों से उधार लिया, हमारी किस्त नहीं पहुंची। एक अभी तक सरकार ने हमें सरकारी लोन, किसी बैंक ने हमें ऑटो नहीं दिया, जैसे सरकार से हमें सुविधा मिलनी चाहिए। हमें सरकार से तो सुविधा ना तो SI की मिली, ना कोई ऑटो लोन की मिली। प्रदूषण मुक्त बनाने में हमने अपना घर मकान गिरवी रख के मोटी ब्याज पर पैसा लेके और जब हमने CNG ऑटो खरीदे हैं, जबकि सरकार को हमारा धन्यवाद करना चाहिए, परंतु सरकार नए नए कानून हमारे ऊपर बनाती है, इससे हमें बड़ी परेशानी होती है। दोबारा से सरकार गठजोड़ी की बनी है, उसका कारण यह है कि इन्होंने काम, हमारी सरकार ने कुछ भी नहीं किया हमारे लिए, जबकि पिछली सरकारों ने जब भी कोई परेशानी आई हमें हड़ताल की नौबत नहीं पड़ी और उन्होंने हमें बुलाया और हमारे काम करे। हम चाहते हैं, हम विरोधी नहीं हैं, ना कोई हम नेता हैं ना अपोजिशन हैं, हम तो सरकार के साथ हैं और मोदी जी के साथ हैं, परंतु
हमारे को कहीं ना कहीं तो कोई नागरिकता का दर्जा दिया जाए, ऐसा तो दिया जाए। हम बेरोजगारी कारण 3 व्हीलर चला रहे हैं, ये कोई रोजगार नहीं, ना कोई बिजनेस है, 2 वक्त की रोटी का साधन है। तो मैडम जी ऐसा है कि जो हमारा पुराना किराया है वही चल रहा है। अब कोई सवारी कहती है ना कि हमें वहाँ ले जाओ, तो हाँ सेपरेट उसका किराया बढ़ा है, और वो भी मीटर से नहीं, वो भी तुम्हारी मर्जी से। बहुत से तो मीटर घुमा देते हैं। देखो 15 तारीख को हम ज्ञापन देंगे और शांतिपूर्वक एक पंचायत करके ये थोड़े से आदमी होकर हम डीसी साहब को ज्ञापन देंगे, हरियाणा सरकार को। अगर हरियाणा सरकार नहीं फिर सुनती हमारी बातों को, तो हम वहीं कोई हड़ताल की योजना बनाएंगे। और हम कर क्या सकते हैं, क्योंकि सरकार से और राजा से हम कैसे लड़ेंगे, हम तो गरीब आदमी हैं। तो हम तो ये चाहते हैं जैसे मीडिया के माध्यम से हमारी समस्याओं का समाधान करा जाए, जबकि ये मोदी जी के साथ हम हकीकत में हर जगह से जुड़े हुए हैं, वोट सपोर्ट से, हर चीज़ से। परंतु यहाँ पहले विपुल गोयल मंत्री हुआ करते थे, वो हमें काफ़ी कुछ विश्वास दिया करते थे। आज यहाँ कोई भी मंत्री एमएलए हमारी बात को सुन के राजी नहीं है। सर, ये जो टैक्स माफ़ हुआ है इसका कितना फ़ायदा पहुंचेगा ऑटो वालों को? इसके लिए तो धन्यवाद है, पर ये इससे फ़ायदा क्या, ऊँट के मुँह में जीरा। इससे ऑटो हम गरीब को क्या फ़ायदा पहुंचेगा, ऊँट के मुँह में जीरा। क्योंकि हम कीमत तो पहले ही ऑटो वाले दे देते हैं, एजेंसी वाले को, तो उस टैक्स से तो हमारा कोई लेना देना नहीं। वो हमें टैक्स भर के जब हमें ऑटो देता है, तो हमें उसका तो सरकार ने हमें कोई बेनिफिट ही नहीं दिया। यही तो फ़र्क मार रहा है हमें जो मार रहा है, टायर पे बढ़ा देते हैं, गाड़ी ऑटो पे बढ़ा देते हैं, और हमें मजबूरी में बेरोजगारी कारण 3 व्हीलर लेना पड़ता है। तो ये थे हमारे साथ अहेरिया जी, जिन्होंने बताया कि ये जो टैक्स माफ़ हुआ है इसका कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला, और इनकी और भी मांगे हैं जिनको लेकर ये 15 तारीख को ज्ञापन सौंपेंगे। इसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं थी आपके साथ निभा रजक, और आप देख रहे थे अलाइव न्यूज़। धन्यवाद। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।